कल बीजेपी और कांग्रेस के बीच भिड़ंती हो गई। मानसिकता ये है कि देश के लोगों से ही लड़ाने की कोशिश है। अरे वोट चोरी तो उस समय होता था जिस समय लालू प्रसाद कहते थे कि इस बक्सा से तो जिन निकलेगा। कांग्रेस के राज में इस तरीके से चीजें हुआ करती थी, उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं। बीजेपी के 2 विधायक राहुल गांधी के पुतला को जलाने के लिए भिड़ गए। बोले कि ना यहाँ पुतला जलेगा, कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां जलेगा। वो इधर आग लगा हुआ है, वो पुतला लेकर भाग गए। वो तेजस्वी की भीड़ है, तेजस्वी को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए भीड़ है। राहुल गांधी को लेकर नहीं है। बट अगर कोई है तो गफलत में है। पाल मंडल के बेटे आशीष ने मंच से विवादित बयान दिया है कि मुझे अपने ही जीवन से नफरत होते जा रही है। ज्योति सिंह ने लिखा है कि एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए, मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए, कभी तो मेरा दर्द समझिए। जब दूर ही होना था तो लोकसभा चुनाव में मुझे अपने पास क्यों बुलाया। अरे यही राजनीति है और यही सियासत है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। खबरें विद न्यूज हाट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अस्मी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताजी को जो अपशब्द बोला गया है उस पर सियासत गरमाई हुई है। कल बीजेपी और कांग्रेस के बीच भिड़ंती हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने काटने पर उतर आए हैं कल, तो इस पर चर्चा हो जाए। देखो अस्मी का सवाल जो है गंभीर है। नहीं, अंदाज है अस्मी का अपना बोलने का, सवाल करने का, लेकिन देखिए मसला गंभीर है, गंभीर होना भी था। आप सबको याद होगा कि इसी कार्यक्रम में हमने कहा था कि मतलब देश को गृह युद्ध की तरफ झोंकने की कोशिश है। अब हम फिर पुरानी बात है याद आपको दिलवाते हैं। कांग्रेस राजद के सांसद हैं मनोज झा, बहुत प्रबुद्ध लोगों में उनकी गिनती होती है। अरे प्रकांड विद्वान है, प्रोफेसर हैं तो स्वाभाविक है विद्वान होंगे भी। हम भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, बड़ा जानकार आदमी है। लेकिन जब भी वो कुछ करते हैं ना तो बवाल शुरू हो जाता है, चाहे संसद में ठाकुर का कुआं वाला मसला हो या फिर कोई और मसला हो। उन्होंने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से बांग्लादेश में चुनाव आयोग का हश्र हुआ, जिस तरीके से चुनाव आयोग के साथ बांग्लादेश में व्यवहार किया गया, वैसा ही भारत में भी होगा। याद है ना बात? फिर हम याद दिला दे रहे हैं। मतलब ये है, मानसिकता ये है कि देश के लोगों से ही लड़ाने की कोशिश है। और इसकी वानगी जो है, इसकी शुरुआत जो है कल बिहार में हो गई। अब कैसे हो गई? ऐसे हुई कि कांग्रेस के दफ्तर तक भाजपा के कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री पहुंचे, मार्च निकालते हुए विरोध कर रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को, जो दरभंगा में मंच बनाया गया था स्वागत के लिए, राहुल गांधी के स्वागत के लिए, तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए, तमाम जो महानायक है महागठबंधन जो उसमें शामिल थे उस यात्रा में, उनको लेकर के वहाँ स्वागत होना था। और उसी मंच से तमाम तरह के नारे भी लग रहे थे, पक्ष में और विपक्ष में। और विपक्ष में जो नारे लगे, खासकर नरेंद्र मोदी को लेकर जो बातें वहाँ पर कही गई, माइक से जो अनाउंस किए गए, उस पर बवाल खड़ा हो रहा है, उस पर जो है सियासत गरमाई हुई है। और वहीं उसी मंच से कहा गया, अपशब्द कहे गए नरेंद्र मोदी की मां को। और आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की मां जो है स्वर्गवासी हो चुकी है, जीवित नहीं है। अगर जीवित है तब भी किसी की मां को अपशब्द कहना कहीं से भी स्वीकार नहीं हो सकता है। और देखिए स्वाभाविक है कि सियासत तो सब लोग कर रहे हैं, कांग्रेस भी तो सियासत कर रही है ना SIR पर, राजद भी तो सियासत कर रही है ना, भाकपा माले भी तो सियासत कर रही है ना कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। ठीक है, वोट चोरी क्या है और जो इतिहास है। अरे अब वोट चोरी की बात अस्मी हम लोग को बताना पड़ेगा, दर्शक को याद दिलाना पड़ेगा। अरे वोट चोरी तो उस समय होता था
जिस समय लालू प्रसाद कहते थे कि इस बक्सा से तो जिन निकलेगा, पता है उस जिन से क्या निकलता था? ठप्पा। पूछ लीजिए उस समय के लोगों से। हम लोगों ने भी देखा है, अपनी आंखों से हम लोग इन चीजों को देख चुके हैं और जानते हैं जिन कैसे निकलता था लालू प्रसाद के समय में। हाँ, वही तेजस्वी यादव आज बिहार में घूम रहे हैं, राहुल गांधी से कभी कंधा मिलाते हैं तो कभी उनका गाड़ी हाँकते हैं, चलाते हैं। नहीं तो वोट चोरी उस समय हुआ करता था जब तमाम पुलिस के जवान जिला मुख्यालय में रह जाते थे, उनकी प्रतिनियुक्ति मतगणना जो केंद्र होते हैं, जो बूथ होता है, उस पर तैनात नहीं किए जाते थे। वोट चोरी उस समय हुआ करता था साहब। तो उस दिन को भूल गए राहुल गांधी, उस दिन को भूल गए कांग्रेसी और उस दिन को भूल गए तेजस्वी यादव। अरे कहते थे कि नहीं लालू प्रसाद कि जिन निकलेगा, तो जिन ऐसे निकलता था साहब बिहार में। तो चलिए, ये पुरानी बात है, पुरानी बात भी याद दिलानी चाहिए। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी याद दिलाई है एक बड़ी बात। और सिद्धारमैया ने कहा है कि 1991 में जनता दल सेकुलर से वह चुनाव लड़ रहे थे, साजिश करके, वोट चोरी करके उनको हरा दिया गया था चुनाव में। उस समय जनता दल सेकुलर, अभी कांग्रेस में है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। भाई सच बात जुबान से निकल गई। अब बताइए कि कांग्रेस के राज में इस तरीके से चीजें हुआ करती थी, उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और यहां पर जो है ढोल और नगारा बजा रहे हैं कौन? तो राहुल गांधी बिहार में। खैर अब तो यात्रा का समापन भी है। चलिए, तो वो जो गाली थी, देखिए इतिहास तो बताना पड़ेगा भाई। जिन वाली जो बात है, कैसे जिन निकलते थे, उसको समझना पड़ेगा। और कभी हम बहस कर सकते हैं कि उस समय का जो चुनाव हुए लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के कार्यकाल में, तो कैसे नियुक्तियां होती थी पुलिस के जवान, अलग से बहस कर सकते हैं इस पर। और कैसे लालू प्रसाद ने टीएन शेषन को क्या नहीं कहा था, वोट चोरी उसको कहते हैं। चलिए किसी दिन चर्चा करेंगे, उस पर विस्तार से बताएंगे आपको जी। लेकिन अस्मी, हम लोग को, दर्शक को यह बताना चाहिए कि कल क्या चीजें हुई। तो कल आमने सामने, भाई किसी की मां को गाली दीजिएगा तो छोड़ देगा कोई? नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा? तो आमने सामने हो गए दोनों, कोई मार्च निकालते हुए। अब इसमें है कि आरोप प्रत्यारोप भी है। आरोप प्रत्यारोप ये है कि भाजपा के नेताओं का कहना है कि हम लोग विरोध कर रहे थे भाई हमारे प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को अब शब्द कहे गए, इसलिए हम लोग विरोध जता रहे थे और हम अब जाते वापस। लेकिन उधर से पत्थर फेंक दिया गया, पत्थर फेंक दिया तो नौजवान कार्यकर्ता सब उबल गया तो भिड़ गए। बहुत खिस्सा कहानी है, शॉर्ट में बता देते हैं। तो दोनों आमने सामने, एकदम लाठी पर लाठी, वो लाठी कोई चला रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है। बहुत लोग कहता है कि बहुत दिन के बाद जो है बिहार में इस तरह की तस्वीर उभरी है। 2013 में इस तरह की तस्वीर उभरी थी, जब जदयू एनडीए से अलग हो गया था, भाजपा का साथ छोड़ दिया था जदयू ने। तो इसी तरीके का जदयू के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। तो मामला ये है, यही कल कुछ हुआ है। सर, खबरें ये भी हैं कि बीजेपी के 2 विधायक राहुल गांधी के पुतला को जलाने के लिए भिड़ गए। तो मतलब राहुल गांधी से इतना क्या नफरत की, मतलब बीजेपी के, मतलब एक ही पार्टी के 2 विधायक लड़ गए कि हम पुतला जलाएंगे तो हम पुतला जलाएंगे। भाई राहुल गांधी से नफरत क्यों नहीं? उनके कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहेंगे तो नफरत क्यों नहीं होगा लोगों को? अब मामला यहाँ दूसरा है, मामला समझा देते हैं आपको कि कहाँ कांटा भिड़ गया है। ये जो कांटा भिड़ा है वो रोहतास के सासाराम में हुआ है कि राहुल गांधी का पुतला फूकना था विरोध के स्वरूप में, और भाजपा के 2 पूर्व विधायक जो है आमने सामने हो गए। एक तो रामेश्वर चौरसिया, ये भी विधायक रहे हैं, और दूसरे हैं जवाहर प्रसाद, बड़ा तगड़ा विधायक सासाराम से, ठीक है, संत टाइप के उनकी गिनती होती है जवाहर प्रसाद की। उनका वेशभूषा भी वैसा ही, मिजाज भी वैसा ही। तो दोनों भीड़ गए, तो
पुतला जलाने को लेकर। रामेश्वर चौरसिया जो हैं क्या किए कि राहुल गांधी का जो पुतला था उसमें मारे माचिस। अब माचिस मारे तो जवाहर प्रसाद, दोनों पूर्व विधायक, वो कूद गए, वो बोले कि ना यहाँ पुतला जलेगा, कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां जलेगा। वो इधर आग लगा हुआ है, वो पुतला लेके भाग गए। ठीक है, आप समझ जाइए। दोनों पूर्व विधायक अब इधर गरमा गए, इधर से कौन, रामेश्वर चौरसिया, हो गई भिड़ंत। मतलब अब भी आप देखिए भाई, जब भिड़ेंगे तो बहुत कुछ होता है ना। वो उसको ये कहा है तुम ये है, वो कहा वो ये है। तो इस तरीके से वह धरकल सासाराम में हुआ है। तो मतलब भाजपा के 2 विधायक जो है राहुल गांधी का पुतला दहन करने के लिए ऐसे आपस में भिड़ गए। मतलब सर पुतला लेके ही भाग गए? हाँ, विधायक जी, पूर्व विधायक जी भाग गए। ठीक है, एक पूर्व विधायक मारे माचिस, दूसरा का ना यहाँ नहीं जलेगा, ले गए पुतला, एकदम दौड़ गया। इसके बाद दूसरा लपका गया, यही जलेगा। तो ये कुछ मजेदार हाँ तस्वीर उभरी। मजेदार हो गया है हमारे दर्शकों के लिए भी। हाँ, दर्शकों के लिए भी होगा कि 2 पूर्व विधायक जो है भिड़ गए। हाँ सर, कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी यात्रा निकाला था, तो वो यात्रा के बारे में चर्चा हो जाए कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन सा यात्रा था, क्या हुआ उसका? अरे यात्रा वही है, वोटर अधिकार यात्रा। और वोटर अधिकार यात्रा जो है वो उसका पड़ाव अब अंतिम छोर के तरफ बढ़ रहा है। गोपालगंज इस समय रोड शो हुआ, बहुत कुछ हुआ। वहाँ पर आए थे सचिन पायलट, राजस्थान के युवा नेता हैं। मुख्यमंत्री के दावेदारी रहता है उनका कि हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन अशोक गहलोत मारते हैं, छिटकी फेंका जाते हैं, वो नहीं बन पाते हैं बेचारे। आए थे बिहार उसी यात्रा में शामिल होने के लिए। और उन मतलब लबोलुआब बताते हैं। कुल मिला के ये था कि जो दरभंगा वाला प्रकरण है, मोदी को जो अपशब्द कहे गए, उनकी माँ को लेकर जो शब्द कहे गए अपशब्द, उसको लेकर के कि किनारा करने की कोशिश कह सकते हैं सचिन पायलट की थी। खैर अब यात्रा जो है आज अब वहाँ सारण में पहुँचेगी। तैयारी है एकदम खूब तगड़ा, स्वागत बात होगा। और अंतिम पड़ाव कहिए 1 तारीख को पटना में है, उधेरबुन है। अस्मी भी डिस्कस कर रही थी उसमें कि गांधी मैदान में क्या कार्यक्रम होगा नहीं होगा, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार यही है कि अभी परमिशन नहीं मिला। देखते हैं, अगर कुछ अपडेट आता है तो हम लोग भी दर्शकों को बता देंगे कि क्या होता है। लेकिन पटना में समापन होगा 1 तारीख को। तो यही है यात्रा का लबोलुआब। और जहाँ जा रहे हैं स्वागत भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि स्वागत नहीं हो रहा है। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो एकदम बम बम है, उत्साहित है। उसी उत्साह में ना अति उत्साह हो गया दरभंगा में। और यह भी है, एक तथ्य है, बहुत बड़ा तथ्य है इसमें ये कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता कहाँ है? अरे कार्यकर्ता रहता तो जैसे भाजपा के नेता सब चढ़ गए, गेट फान गए, खोल दिए, घुस गए, तो और नकारा मुकाबला होता। कार्यकर्ता कहाँ है इनके पास? वो सब है तेजस्वी की सेना है, राजद के समर्थक हैं। कांग्रेस कहाँ? कांग्रेस तो सवार है माथा पर बैठे लालू प्रसाद के माथा पर। और क्या कांग्रेस मैंने यहाँ कौन चीज? जीरो और कुछ नहीं। हम इसलिए भी कह रहे हैं कि अभी जो आवेदन आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा चुनाव, तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ता, पता है ना भाई हम लोग को, जो कैसा कैसा आदमी आवेदन दिया है चुनाव लड़ने के लिए, ऐसा ऐसा आवेदन कि पंचायत समिति, समझ रहे हैं ना आप लोग, तो जानते ही होंगे, पंचायत समिति जीतने की ताकत नहीं है, सियासी उतनी हैसियत नहीं है। वो सब कह रहा है कांग्रेस को कि टिकट दो, हम भी लड़ेंगे चुनाव। तो कार्यकर्ता नहीं है तो ऐसे ही लोग न जुटेंगे। खैर, लेकिन ये है कि एक बड़ी फसल जो है राहुल गांधी ने बिहार से काट ली है। अब इस फसल में धान का खेत गई हो कभी? हाँ गई हो ना? तो उसमें जो दाना होता है, गेहूं का खेत देखी है ना, तो उसमें जो दाना होता है कई बार आपको जानते हैं खाली पेड़े नजर आएगा और उसकी जो फसल रहती है गायब। मकई में भी होता है, हर फसल में ऐसा है। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कांग्रेस के साथ कि भाई अपनी भीड़ है नहीं, वो तेजस्वी की भीड़ है। तेजस्वी को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए भीड़ है, राहुल गांधी को लेकर नहीं है। बट अगर कोई है तो गफलत में है। तो वही का है कि अभी जो दिख रहा है कि लहलहाती हुई फसल है,
तो उसमें दाना निकलेगा तब ना हम लोग। सर वो अंदर से खोखली है। हाँ, तो उसमें फले नहीं होगा, पेड़ रहेगा फले नहीं रहेगा, उसमें मनी नहीं रहेगा, फसल ही नहीं आएगी। ठीक है, तो यह भी लोग कह रहे हैं कि अपनी भीड़ तो है नहीं, यानी वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। और बहुत बात है, विश्लेषण नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। अजय सर तगड़ा विश्लेषण किए हैं। कौन? कि बिहार में कांग्रेस गड्ढे में, खुद अपने आप को गड्ढे में डाल लिए। ठीक। अच्छा सर, ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन मतलब क्यों ये यात्रा निकाला गया? जैसा आपने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा है ये, तो क्या मतलब राहुल गांधी तेजस्वी क्या कहना चाह रहे हैं कि वोट नहीं मिलेगा, वोट का अधिकार नहीं है लोगों को इस बार चुनाव में? एक लाइन में बताएं, बरगलाना। क्योंकि मुद्दा नहीं इन लोगों के पास है कोई। शुरुआत से कह रहे हैं जो मुद्दे थे बिहार में, जिस पर लड़ाई सियासी होनी थी, वो मुद्दे अब बचे नहीं हैं। चाहे जातीय गणना वाली बात हो, या फिर महिलाओं को राशि देने की बात हो, पेंशन वाली बात हो, और बिजली वाली बात हो। और 125 यूनिट मिली ना, बिल चेक कीजिएगा बढ़िया से। ठीक, तो ये सब मुद्दे थे, तो वो सब मुद्दा तो एनडीए अपने पाले में कर ली, तब क्या रहेगा? तो एक ऐसा बवंडर खड़ा करो कि बिहार में तो है ही, दूसरे जगह भी यही गीत गाएंगे। तो ये है मतलब जब कुछ नहीं रहता है तो हौवा खड़ा किया जाता है, बवंडर खड़ा किया जाता है। तो ये बवंडर खड़ा करने की कोशिश है। एक सर्वे भी आया था, उस सर्वे में बताया गया है कि बात 59% लोग कहते हैं इस कोनो बात है, कोई वोट चोरी नहीं है। ठीक है, 36% लोग कहते हैं कि नहीं है, ये सही मसला। लेकिन अब 36 लोगों की बात मानिएगा कि 59 लोगों की बात मानिएगा? लोकतंत्र है ना, 59 लोगों की बात चलेगी ना, 36 लोग मुंह देखेंगे, समझे ना। अच्छा सर, कल अखिलेश यादव पटना आए। अखिलेश यादव जो यूपी के पूर्व सीएम है, और उन्होंने बीजेपी पर तगड़ा हमला किया है। तो ये मामला हमारे दर्शकों को बता दीजिए, इस पे चर्चा हो जाए। देखो, अखिलेश यादव आए हैं तो बीजेपी पे हमला नहीं करेंगे तो कांग्रेस पे करेंगे, तो बीजेपी पे ही हमला करेंगे ना। आए हैं वही कांग्रेस की जो यात्रा है, यहाँ जो महागठबंधन की यात्रा चल रही है, महागठबंधन बेकार कहिए उसको, कांग्रेस की यात्रा। ठीक है, सब फीका राहुल। ठीक, तो आए यात्रा में शामिल होने के लिए, अब समापन की ओर है और आज शामिल होंगे वो यात्रा में। बहुत लोग शामिल हुए हैं ना भाई, MK स्टालिन आए, MK स्टालिन पे आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव आए हैं तो भाजपा को निशाने पे लिए, मतलब बिहार से यूपी की राजनीति को साधने की उनकी कोशिश। और कई बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का बिहार से पलायन तय मानिए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि राहुल और तेजस्वी ने बिहार की जनता के लिए आवाज़ उठाई है। अखिलेश यादव ने तगड़ा वार जो है चुनाव आयोग पर भी किया है, और प्लॉट तैयार कर रहे हैं कि यूपी की राजनीति में कैसे शिकस्त देंगे योगी आदित्यनाथ को, भाजपा को कैसे शिकस्त देंगे। अभी चूंकि चुनाव में देरी है, वहाँ पे क्या होगा ये तो कहना अभी मुश्किल है कि वहाँ की राजनीति किस तरह की होगी। लेकिन अब अखिलेश यादव आज क्या क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात है। कल उन्होंने अपने टारगेट के अनुसार सबको लिया निशाने पर। अब देखने वाली बात है कि आज उनका भाषण जो सभा होगी और उसमें वो क्या कहते हैं। तो जो कहेंगे फिर बाद में हम लोग आपको अपडेट करेंगे, बताएंगे। अच्छा सर, तमिलनाडु के जो सीएम है अभी कुछ दिन पहले बिहार आए थे, और उन्होंने कहा है कि वो तमिलनाडु में SIR नहीं होने देंगे। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, उसका वो हिस्सा है, और उसका नेतृत्व करता कौन? तो कांग्रेस। और राहुल गांधी उसी के खिलाफ, अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, राहुल गांधी उसी के खिलाफ में ना वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं। और उसमें MK स्टालिन जो है आए थे, उस यात्रा में शामिल हुए थे मुजफ्फरपुर में। उन्होंने सभा को भी संबोधित किया था तमिल में। और तमिल में बताइए, बिहार का सही में बड़ा बुद्धिजीवी है लोग। तमिल मतलब पता नहीं कितनी बात समझ में आई, लेकिन ताली यहाँ भी खूब बज रही थी। अच्छा। हाँ, मतलब लग रहा था कि लोगों को समझ में आ रहा है तमिल। हाँ, अब कितना समझे होंगे तो तुम भी समझ रही है।
लेकिन तालियां बज रही थी वहाँ पर मुजफ्फरपुर में। और एमके स्टालिन वही हुए जो कह रहे थे कि सनातन को जड़ से ख़त्म कर देंगे, माने हिंदू धर्म को बोले थे। उनके पुत्र हैं उदयनिधि स्टालिन, वो भी मंत्री हैं उन्हीं के कैबिनेट में। और उन्होंने कहा था कि ये जो हिंदू धर्म है, ये जो सनातन है, वो डेंगू है, मलेरिया है। अब समझ जाइए भाई, तो ऐसे लोग आए थे बिहार में आपको समझाने और बुझाने के लिए। अब लोग कितना बुझे और समझे ये हम नहीं जानते हैं। तालियां लेकिन बजी थी एमके स्टालिन पर, और एमके स्टालिन कह रहे हैं कि SIR नहीं होने देंगे तमिलनाडु में। अब तो अखिलेश यादव भी आए हैं, जरा आज उनकी बात हम लोग सुन लेते हैं कि क्या क्या कहते हैं वो। उधर ममता बनर्जी भी कह रही हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, और कह रहे हैं कि ममता बनर्जी 35 से 40 लाख वोटर यहाँ फर्जी बनाई है। तब समझ जाइए इंडिया ब्लॉक के दलों की स्थिति। और SIR जो है कोई खास आदमी या कोई पॉलिटिकल दल तो कर नहीं रहा है, ये संवैधानिक संस्था है भारत की, चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग कर रहा है। और राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी गाड़ी चला रहे हैं, इसके बावजूद SIR की प्रक्रिया नहीं रुक रही है। ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट भी इसको सही ठहरा चुका है कुछ बिंदुओं को छोड़कर। तो इसका मतलब ये है कि SIR की प्रक्रिया पूरी होगी और पूरे देश में होगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने कहा है। इसकी शुरुआत जो है बिहार से है और हर जगह यह प्रक्रिया पूरी होनी है। वैसे ही अभी से कलेजा जो है उनका एमके स्टालिन का, जो कहते हैं कि सनातन, जिनके पुत्र कहते हैं कि सनातन जो है डेंगू है, मलेरिया है, वैसे मुख्यमंत्री तमिलनाडु के उन कलेजा अभी से उनका धक धक कांप रहा है कि क्या होगा। इसीलिए अभी से वो कह रहे हैं कि यहाँ ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। अच्छा सर, चलिए अब पवन सिंह के भी बारे में बात कर ली जाए। पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, वो उन्होंने सार्वजनिक तरीके से अपने पति को लेटर लिखा, यानी कि चिट्ठी लिखा, उन्होंने अपना दर्द बयान किया है। तो वो लेटर में, उस चिट्ठी में क्या है, वो हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। अरे भाई, तो लेटर तो बड़ा भावुक है, दर्द वाली चिट्ठी है। और कोई पत्नी अगर पति को चिट्ठी लिखे तो वैसे ही समझिए बहुत भावुक ही शब्द होंगे उसमें। लेकिन ये चूंकि सार्वजनिक है, अब भाई पति पत्नी का बात कौन चर्चा करेगा, हमसे तो नहीं होने वाला है, लेकिन सार्वजनिक है इसीलिए कुछ बात कह देते हैं आप लोगों को। बड़ा भावुक बात सब लिखी हैं। ज्योति सिंह ने लिखा है कि मुझे अपने ही जीवन से नफरत होते जा रही है। ज्योति सिंह ने लिखा है कि एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए, मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए, कभी तो मेरा दर्द समझिए। जब दूर ही होना था तो लोकसभा चुनाव में मुझे अपने पास क्यों बुलाया। अरे यही राजनीति है और यही सियासत है। और लोग तो यही कहते हैं कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह का इस्तेमाल किया था। और उस समय की तस्वीर देखिए, उस समय के वीडियो आप देखिए, वाकई में जो एक पत्नी का धर्म होता है वो जिक्र भी की है लेटर में। क्या पत्नी का, किसी के पत्नी का पूरा लेटर पढ़कर सुनाए आपको, बस दर्द समझ लीजिए। और उस समय का जब फोटो आप देखिएगा, एकदम पैर में छाला है, आंचल से एकदम ये कर रही है। अरे चुनाव याद है ना, लोकसभा चुनाव, काराकाट नहीं, कितना का गला कट गया वहां पर शाहबाद में, नहीं तो वो काराकाट वाला चुनाव, उसमें याद है आपको कि घर घर जा करके किस तरीके से ज्योति सिंह मेहनत की थी। और ज्योति सिंह उस समय लग रहा था, एक तस्वीर भी है जो ये पोस्ट भी की है, जिसमें सिंदूर लगा रहे हैं पवन सिंह ज्योति सिंह का। तो लग रहा था, मामला चूंकि अभी कोर्ट में है, तलाक का मसला है इन लोगों का, उस समय लग रहा था कि नहीं अब अच्छा हो गया। जो उनके फैन हैं, जो उनके समर्थक हैं, पवन सिंह भोजपुरी जो फिल्मों की दुनिया है उसके बड़े नाम है, अच्छे गायक हैं, बड़े गायक हैं। इनकी गायकी बड़ी दिल को भाती है, मुझे भी अच्छी लगती है इनकी गायकी। भाषा में बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाता भोजपुरी, लेकिन गायकी बड़ी अच्छी लगती है, दिल को छूती है। लेकिन उनके एक ऐसे डार्क पहलू हैं पवन सिंह के, और हम डार्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी
खुद ऐसा कह रही हैं कि हमारा इस्तेमाल किया गया। अगर आपको ये नहीं करना था तो लोकसभा चुनाव में हमको आप क्यों बुलाए, क्यों हमको चुनाव में घर घर घुमाए। तो ये है, दर्द है। और पता नहीं सही में पवन सिंह कितने निष्ठुर हो गए कि ठीक है उनका मामला कोर्ट में है, तलाक हो जाएगा, लेकिन कोई आपको मैसेज करे। वो बहुत बात लिखी है इस चिट्ठी में, हमने पहले कह दिया कि भाई किसी की पत्नी का चिट्ठी क्या पढ़ के सुनाएं आपको, क्या बताएं आपको इस खबर में। वो लिख रहे हैं कि मेरे माँ बाबूजी को आपने बेइज्जत किया, आपने फलाने जगह मुझे बुलाया, फिर कहा कि यहाँ नहीं मिलेंगे वहाँ मिलेंगे, लखनऊ आइए, बहुत बात लिखी है वो। तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितने पत्थर दिल हैं। सर कॉल मैसेज का जवाब नहीं दिया। हाँ, अरे मिली नहीं ज्योति सिंह से, ये कौन पवन सिंह मिले नहीं, ये मिल नहीं पाई ज्योति सिंह। तो वो सारे बात लिखी हैं वो। अब ज्योति सिंह का इसलिए भी ये चीज़ है, चर्चा है कि पवन सिंह भाजपा फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ये चर्चा है, ज्योति सिंह को लेकर चर्चा है सियासी कि वह चुनाव लड़ सकती है काराकाट से, और एक दो जगह की चर्चा है जिसमें काराकाट की संभावना ज़्यादा जताई जा रही है कि वह चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन सबसे इसका डार्क पहलू ये है कि वह कह रहे हैं कि मन करता है कि हम अपनी इह लीला समाप्त कर लें। समझिए, कोई इस शब्द का इस्तेमाल कब करता है, जब वो हर चीज़ से हार जाता है। लेकिन वह कहती हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। एकदम बहादुरी वाली बात है यहाँ पर कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी तो समाज और लोग जो हैं हम मुझे और मेरे माता पिता को ही दोषी ठहराएंगे। इसीलिए हम लड़ेंगे और सवाल करते रहेंगे पवन सिंह से। और पवन सिंह को निष्ठुर हम इसलिए भी कह रहे हैं कि वाकई में पवन सिंह को अब कम से कम, चूंकि सार्वजनिक रूप से वो चिट्ठी लिख रही हैं, तो पवन सिंह के फैन और वो पॉलिटिकल व्यक्ति भी हैं, तो उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता भी यह जानना चाहेंगे कि आखिर पत्नी के सवालों का वह जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और जिस तरीके से उनको हालांकि पवन सिंह लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पत्नी के चुनाव प्रचार की वजह से उनको शोहरत मिली, उनको एक अच्छी सफलता मिली, उनको अच्छे वोट मिले, उसमें उनकी पत्नी का भी हाथ है, समर्थन है। तो अगर ऐसा जवाब नहीं देंगे सार्वजनिक चिट्ठी का, तो हो सकता है कि पवन सिंह को आगे नुकसान भी उठाना पड़े राजनीतिक रूप से। सर, जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष ने मंच से विवादित बयान दिया है, तो वो बयान क्या है, क्यों लोग उसको बोल रहे हैं कि बहुत विवादित है, कंट्रोवर्शियल है, तो इस पे चर्चा हो जाए। अब चर्चा हो जाए में ये है चर्चा कि गोपाल मंडल के पुत्र, बताइए कि क्या गोपाल मंडल से आप क्या अपेक्षा, और अगर गोपाल मंडल से ही अपेक्षा नहीं करेंगे तो उनके पुत्र से क्या अपेक्षा करेंगे। बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। गोपाल मंडल के पुत्र हैं आशीष मंडल, सुर्खियों में गणेश चतुर्थी पर एक कार्यक्रम था, उसी में वो शामिल हुए थे। अगर कह रहे हैं कि अगर आपको कोई पुलिस वाला परेशान करे, कोई पुलिस, तो कहिए कि हम गोपाल मंडल के परिवार से हैं, इसके बाद भी अगर परेशान करे तो अब समझ जाइए तब हम उसका आँख निकाल लेंगे। तो हमको, जानती हो, इस चर्चा में हमको बहुत आश्चर्य नहीं है इसमें, इसलिए कि गोपाल मंडल के तरह तरह कारनामे, तरह तरह के बयान हैं जिससे लोग अब आदी हो चुके हैं। तो न्यू वर्जन उनके पुत्र हैं, तो एक नया वर्जन अब आशीष मंडल का आ गया सामने। तो ये पहला शुरुआत है, इस तरह के बहुत सारे बयान आ सकते हैं भविष्य में। भाई इनको भी राजनीतिक स्पेस बनाना है ना, हाँ सर, अपने समर्थकों को एकदम टाइट रखना है ना, तो आ गया है। तो लीजिए अब इस तरह के बयानों का आनंद। हम तो कहते हैं क्या आनंद लीजिएगा, ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है जापान में, तो जो प्रधानमंत्री का इतना लोकप्रियता देखने को मिल रहा है विदेशों में, मतलब आपको कैसा, मतलब क्या लग रहा है कि इतना लोकप्रियता क्यों? अब लोकप्रियता के पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। तो कार्यक्रम बड़ा हो रहा था, छोटी सी चर्चा उसमें ये है कि जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। आज भर जापान में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बाद चले जाएंगे चीन, और चीन में एक बड़ी मीटिंग है, उसमें शिरकत करेंगे। जापान की बात, जापान में प्रधानमंत्री ने जो कहा है बहुत कम शब्द में, कि जापान को कहा
कि देखिए आप हैं टेक पावर और हम हैं टैलेंट पावर। जब टेक और टैलेंट का पावर मिलेगा तब अद्भुत होगा ना, कमाल होगा ना। और वाकई में अभी दुनिया को ऐसे कमाल की ज़रूरत है। कमाल की ज़रूरत इसलिए भी है, मतलब सामान्य भाषा में अगर कहें रश्मि, तो अभी विश्व को ऐसे समन्वय की ज़रूरत है जो अमेरिका को करारा जवाब दे सके। क्योंकि अमेरिका अगर देखेंगे तो भारत पे टैरिफ लगा रहा है। टैरिफ की जो चाल चली, अमेरिका ने चीन पे भी लगाई लेकिन वापस ले लिया। अभी सबसे ज़्यादा अगर भुक्तभोगी कोई है तो भारत है उस टैरिफ का, और एक देश है ब्राज़ील। ठीक है, हाँ, ब्राज़ील जो है वो भुक्तभोगी है, लेकिन ब्राज़ील की जो जीडीपी है भारत की तरह ही कृषि पर आधारित है, लेकिन वहाँ अलग तरह के चीज़ें होती है। वहाँ निर्यात बहुत होता है कृषि की जो चीज़ें हैं। अपने यहाँ से कृषि में उस तरह के निर्यात नहीं होते हैं। ये अलग चर्चा का विषय है, कभी अगर बात करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे तो बताएंगे आपको। तो टैरिफ को लेके संबंध बिगड़े हुए हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे दोस्त की तलाश करनी होगी, और जापान एक बेहतर मित्र रहा है भारत का, ये है। और जो प्रधानमंत्री ने कहा है टेक और टैलेंट और पावर की जो बात की है, वाकई में अगर दोनों का मिलन हो जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है और उससे दुनिया को भी बहुत कुछ मिल सकता है। अब वो चाइना जाएंगे, चाइना की बात बाद में करेंगे। सर, ट्रम्प के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं और वहाँ के जो मतलब अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये खबर तगड़ी खबर है भाई। देख रहे हैं सिरफिरा है ना, कौन? अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। अरे सिरफिरा है तभी ना भारत को इस तरह। बताइए, भारत और अमेरिका के जो संबंध रहे उसको तार तार जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने कर दिया है। खैर चलिए, भारत अपनी ताकत से काम करेगा। यहाँ के लोग के पास जो टैलेंट है, जो अभी चर्चा कर रहे थे, जिस टैलेंट की चर्चा जापान में प्रधानमंत्री ने की, अब ये है, खबर यह है कि वहाँ चर्चा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं बीमार हैं, और एक दो दफ़े इन दिनों इस तरह की तस्वीर आई है जिसमें कुछ चोट के निशान जो हैं डोनाल्ड ट्रम्प के शरीर पर, हाथ पर दिखे भी हैं। तो वो मेकअप कर दिया जाता है। उतनी मुझे समझ नहीं है मेकअप की, अश्मी समझती होगी। उस मेकअप करके उस चोट को ढक दिया गया था। हाँ, दाग को छुपा दिया गया था मेकअप की बदौलत। लेकिन अब चर्चा इसलिए यह तेज पकड़ने लगी है क्योंकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हम राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, कोई उपराष्ट्रपति अगर इस तरह की बात करेगा तो कान तो पूरी दुनिया के कान तो खड़े होंगे ना। तो कान खड़े हो गए हैं कि आखिर जेडी वेंस उपराष्ट्रपति यह इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं। हालांकि आगे जो है जेडी वेंस वहाँ के उपराष्ट्रपति अमेरिका के कह रहे हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो एकदम स्वस्थ है, लेकिन ऐसा कुछ अगर हो गया तो हम तैयार हैं। तब मतलब जो है हमारे दर्शक सुधी हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं, न्यूज हार्ट के दर्शक समझ जाएंगे कि अमेरिका, भारत अगर परेशान है तो अमेरिका भी चैन से नहीं है। अब समझ लीजिए कि वहाँ की अंदरूनी सियासत किस तरह की है। अच्छा, एक खबर बहुत अंतिम, एक दो लाइन में। एक बिहार के लिए गर्व की बात है कि राजगीर में हीरो एशिया कप हॉकी का हो रहा है। उसकी शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन ही चीन को कड़ी टक्कर मिली भारत से। भारत की टीम ने जीत हासिल की है और चूंकि बिहार में यह आयोजन हो रहा है, बड़ा आयोजन है, तो एक गर्व की बात है। इसीलिए हमने इस खबर की जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारे खबरों पर आज चर्चा हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हार्ट। धन्यवाद।